मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट में। आज हम प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपने इससे पिछले वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो उसमें बताया था हमने कि आव्यूहों का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं और वह क्या होता है। तो अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको देख लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों अभी यहाँ से देखो कि इसमें प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। यानी हमको 3 ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पर पार्ट दे रखे हैं और कहा है कि प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो बच्चों परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं तो देखिए हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे। इसमें फर्स्ट दिया है 5 1/2 माइनस का 1। ये हमको कोई आव्यूह दिया है और इसका हमको क्या करना है, परिवर्त निकालना है। तो इसमें देखो इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि 3/1 की कोटि है और इसका परिवर्त निकालें तो इसका परिवर्त होगा, यानी इसका इसका परिवर्त निकालें तो परिवर्त होता है। परिवर्त में क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में बदल देते हैं या फिर कॉलम को रो में बदल दो। तो इसमें देखो इसमें ये 1 रो है, यानी 1 कॉलम है और 3 रो है। तो हम क्या करेंगे कि कॉलम को रो में बदल देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 5 1/2 और इधर माइनस का 1। तो ये बदल गया और इसका ये परिवर्त आ गया। तो इसकी कोटि क्या हो गई, हमारी 1/3 की कोटि हो चुकी है। यानी यहाँ से देखो इसमें कोटि क्या है, m/n की कोटि है। अब ये कोटि की क्या बन गई, n/m की कोटि बन गई। ठीक, अब इसमें देखो अब हम इसको परिभाषित किससे करते हैं, परिवर्त को। तो परिवर्त को देखो कि हमारा यहाँ से कि मानो इसको ये ए आव्यूह है, हमारा इसमें ए आव्यूह है और इसका परिवर्त निकालें तो उसका डैश बोलते हैं। ए का डैश का मतलब इसका परिवर्त या फिर ए की पावर टी भी होती है तो उसको भी परिवर्त ही बोलते हैं। तो इसमें इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखो इसमें कि एक आव्यूह दिया है हमको, इसको हम ए मान लेते हैं। ए बराबर हमको ए आव्यूह दिया है 1 माइनस का 1 2 3। ठीक, ये हमको एक आव्यूह दिया है और हम को इसमें क्या करना है, इसका परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त देखो इसका डैश, यानी डैश का मतलब परिवर्त। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे कि इसकी रो को कॉलम में बदल देंगे। तो इसकी फर्स्ट रो क्या है, ये फर्स्ट रो है ये, और तो इसको हम कॉलम में बदल दें तो ये कॉलम में बदल गई। अब क्या करेंगे, इसके सेकंड रो को कॉलम में बदल दो तो ये 2 और 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब ये इसका आंसर है और इसका ये आंसर है। तो इसमें इसका थर्ड पार्ट है, देखो इसका थर्ड पार्ट कि इसको भी हम ए मान लेते हैं बराबर ए आव्यूह दिया है हमको कुछ 1/3 2 5 5 3 और 6 माइनस का 1, यानी ये आव्यूह दिया है और इसका परिवर्त निकालें। परिवर्त का मतलब ए का डैश निकालेंगे। तो यहाँ से देखो रो को कॉलम में बदल दो तो ये माइनस का 1 5 6 हो जाएगा यहाँ पर और इधर हो जाएगा, यानी सेकंड रो को बदलोगे तो ये हो जाएगा 3 2 3 5 6 हो जाएगा, ये 5 है 3 5 6 हो जाएगा। और इसका यानी थर्ड रो को बदलोगे तो ये हो जाएगी इधर 2 3 माइनस का 1, ये बदल गया और ये आ गया इसका परिवर्त। तो इसमें देखो इसकी कोटि क्या है, 3/3 की कोटि है। ठीक, 3/3 की कोटि है और इसकी भी 3/3 की कोटि है। तो आप नोट करके लिख लेना यहाँ पर, नोट करके कि जब वर्ग आव्यूह होता है, यानी जब वर्ग आव्यूह दिया होता है तो
उसका परिवर्त उसके यहाँ पर उसके परिवर्त की कोटि नहीं बदलती है, वह नहीं बदलती है। तो जब आपको वर्ग आव्यूह दिया हो, वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी देखो इसमें 3 रो हैं और 3 कोटि हैं, तो जब 3x3 कोटि का हो आव्यूह, 4x4 कोटि का हो, 2x2 कोटि का आव्यूह हो, तो उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। फिर उसका परिवर्त निकालेंगे तो उसकी कोटि नहीं बदलेगी। जैसे देखो यहाँ पर इसकी 3x3 कोटि का आव्यूह है और इसका परिवर्त निकाला है, तो ये 3x3 कोटि का रहेगा। और जब आव्यूह अलग हो, जैसे कि रो अलग हो और कोटि अलग हो, जैसे कि इसमें देखो 3 तो रो हैं और 1 कॉलम है, और फिर 3 रो हैं और 1 कॉलम है, और फिर इसका हमने परिवर्त निकाला तो इसकी कोटि बदल करके आ गई 1/3, यानी क्या हो गया, इसकी कोटि 1/3 आ गई। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि ए आव्यूह तथा बी आव्यूह हैं, यानी 2 आव्यूह दिए हुए हैं, तो सत्यापित कीजिए कि इसका फर्स्ट पार्ट है कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, ठीक, और a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी का डैश। तो हमको इसमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी, यानी 2 आव्यूह हैं, इन दोनों को जोड़ना है, फिर उसका डैश निकालना है, ठीक, LHS हो जाएगा ये। फिर क्या करेंगे कि a का डैश निकालोगे प्लस b का डैश, यानी एक ए जो आव्यूह है उसका डैश करोगे, फिर बी का डैश करोगे, यानी परिवर्त निकालोगे, फिर इन दोनों को जोड़ दोगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर LHS बराबर RHS आना चाहिए। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो इसमें इसका थर्ड क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखो, यदि a डैश आव्यूह दिया है, यानी कोई a का परिवर्त तथा b आव्यूह दिया है, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का डैश बराबर a का डैश प्लस b का डैश। और इसमें इसका सेकंड पार्ट है a माइनस बी इसका डैश और फिर a का डैश माइनस b का डैश। तो इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले देखो हमको a डैश दिया है, तो इसको लिख लो 3 माइनस का 1 0 4 2 1, ये हमको a का डैश दिया है। और इसमें b यानी v आव्यूह दिया है कि माइनस का 1 2 1 फिर 1 2 3, ये हमको इसमें b आव्यूह दिया है, ठीक, इस क्वेश्चन में b आव्यूह दिया है। और फिर देखो इससे आगे करेंगे कि इसमें देखो यहाँ पर a डैश b डैश, यानी a डैश तो हमारे पास है, b डैश नहीं है, तो हमको b डैश की जरूरत पड़ेगी, तो b डैश निकालेंगे। फिर देखो यानी a, इसमें देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, तो a b तो हमारे पास है, a यानी a की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे कि a को भी निकालेंगे। तो यहाँ से देखो कि इसमें a है, ये a का मतलब इसका परिवर्त दिया है, a का परिवर्त, और इसको हम क्या करें a में बदलें, तो वो क्या हो जाएगा कि इसके रो को कॉलम में बदल दो, यानी इसके कॉलम को रो में बदल दो, चाहे रो को कॉलम में बदल दो, चाहे कॉलम को रो में बदल दो, एक ही बात है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके कॉलम को रो में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 0, और फिर इसका सेकंड कॉलम है 4 2 1, तो इसका ये क्या आ गया, a आव्यूह निकल करके आ गया, ठीक। अब यहाँ से देखो ये b आव्यूह दिया है और इसका परिवर्त निकालें, तो यहाँ से देखो इसका परिवर्त हो जाएगा कि
इसके यानी रो को क्या करेंगे, हम कॉलम में बदल देंगे। तो 1 माइनस का 1 और इधर 2 और इधर 1 और यहाँ से 1 2 3। तो इसका ये आ गया बी का परिवर्त आ गया। तो आपको इधर लिख लेना है यहाँ पर, चूंकि ए का डैश यानी जब ए का डैश हो, क्या करेंगे कि ए का डैश हो और उसका फिर आप डैश कर दो तो वो ए आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर किया है कि ए हमको यानी ए का डैश दिया है और हमने क्या किया, इसका फिर डैश कर दिया तो वो ए आ गया, ये ए आ गया। तो अब क्या करेंगे ये कि इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट में देखो, इसके में LHS लेंगे। तो LHS दिया है a प्लस बी का डैश। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका a प्लस बी निकाल लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इसमें यहाँ पर देखो a क्या है 3 4 माइनस का 1 2 0 1। ठीक, ये हमको a आव्यू और ये इसका b आव्यू है कि माइनस का 1 1 2 2 1 3। तो इसमें ये भी आव्यू है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ो, देखो 3 और ये माइनस का 1 तो ये उधर हो जाएगा 2 और माइनस का 1 और इधर प्लस का 2। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस करने के बाद और यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको करेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा 5 और 2 और 2 हो जाएगा 4 और 1 और 3 हो जाएगा 4। ठीक, ये क्या आ गया हमारा, इसमें a प्लस बी आ चुका है। अब क्या करना है, इसका परिवर्त निकालना है। a प्लस बी का डैश निकालना है इसका, यानी डैश का मतलब परिवर्त। तो यहाँ से देखो, यानी इसके फर्स्ट रो को, ये फर्स्ट रो है, इसकी फर्स्ट रो को कॉलम में बदल देंगे तो 2 1 1 हो जाएगा। और इसकी सेकंड रो को भी हम क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे तो ये हो जाएगी 5 4 4। तो ये a प्लस बी का डैश यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान आ चुका है। अब क्या करना है, हमको इसका राइट हैंड साइड निकालनी है इसकी। तो RHS निकालेंगे। तो RHS है a का डैश प्लस बी का डैश, ये है। तो हम क्या करेंगे कि a का डैश है और b का डैश है, इन दोनों के मान रखेंगे। तो a का डैश का मान है 3 माइनस का 1 0 4 2 1, ये इसका a का डैश। और फिर प्लस b का डैश है माइनस का 1 2 1 1 2 3। ठीक, ये है। अब क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ो, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा जोड़ने के बाद कि 3 और इसमें से ये माइनस का और ये, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ से देखो ये 4 और 1 ये हो जाएगा इधर 5 और माइनस का 1 और प्लस का 2, माइनस करने के बाद 1 आ जाएगा और 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 और 3 4। तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया, a डैश प्लस बी का डैश आ चुका है। तो आपको अब दिखाई दे गया होगा कि ये RHS बराबर आ गया है हमारा LHS के, और यही हमको इसमें सत्यापित करना था। तो लिख देंगे LHS बराबर है RHS के। तो ये हमने इसमें सत्यापित कर दिया है। तो इसका सेकंड पार्ट आपको स्वयं करना है, वो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में करना है। और इस टाइप यानी इसका सेकंड पार्ट है कि देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो उसको देख लेना, वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a का परिवर्त डैश मतलब a का परिवर्त तथा b आव्यूह दिया है तो क्या करना है हमको, a प्लस 2b का डैश यानी a और प्लस b, a प्लस 2b का डैश। तो हमको क्या करना है इसमें
यहाँ से देखो ये सभी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है, ए प्लस टू बी को निकालेंगे पहले, इसका परिवर्त बाद में करेंगे। तो इसमें देखो ए, यहाँ पर देखो ए और ए प्लस बी का डैश निकालना है हमको इसमें, और फिर कहा है कि यहाँ से देखो इसमें ए की वैल्यू की जरूरत है, तो यहाँ से देखो ये ए का डैश दिया है, ए का डैश दिया है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ से 2 3 1 3, ये हम 1 2, यहाँ पर ये 2, तो इसका हम क्या करें, ये ए डैश तो दिया है और हम इसका डैश कर दें एक बार और, तो वो ए का मान आ जाता है, ये हमको पता है। तो यहाँ से देखो ये इधर इसका यानी इसके रो को कॉलम में बदल दिया, और यहाँ से ये इधर, तो अब ये इसका ए की वैल्यू आ चुकी है, ये ए की वैल्यू है। और अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से ए प्लस टू बी को देखो, यहाँ पर ए का मान रखेंगे, ए का मान है -2 3 1 2, ठीक ये है, और प्लस इनटू में 2 और बी, तो यहाँ पर देखो बी का मान है -1 1 0 2, ये है बी का मान। अब क्या करेंगे, इस 2 की गुणा इसमें अंदर कर देंगे, तो इससे आगे देखो ये हो जाएगा -2 1 3 2, ये हो जाएगा, और इसके अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 0, माइनस इधर हो जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से देखो इनको जोड़ेंगे, तो ये -2 और ये -2, तो ये हो जाएगा -4, और यहाँ से देखो 1 हो जाएगा ये, और 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 5, और 2 और 4 इधर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू आ गई है हमारी a प्लस 2b की वैल्यू, और हमको इसका परिवर्त निकालना है, यानी a प्लस 2b जो है इसका डैश कर दें तो इसका परिवर्त आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका यानी इसकी ये फर्स्ट रो है, तो इसको कॉलम में बदल देंगे, तो -4 1, तो इसके सेकंड रो को भी हम कॉलम में बदल देंगे, तो ये इधर हो जाएगा 5 6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये वेरी इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। तो इसमें देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, तथा यानी ए तथा बी आव्यूह के लिए, यानी 2 आव्यूह दिए गए हैं, और उसका क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश होता है, जहां ए आव्यूह ये दिया है और बी आव्यूह ये दिया है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, तो इसमें से एक पार्ट को, इसके फर्स्ट पार्ट को हम करा देंगे, और इसके सेकंड पार्ट को आपको स्वयं करना है। तो यहाँ से देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट तो ये है, इसमें 2 आव्यूह दिए गए हैं, तो हल करना है, फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे, और हमको यहाँ से देखो a इंटू बी का डैश, तो LHS निकालेंगे। सबसे पहले LHS है हमारा इसमें a इंटू बी का डैश, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो सबसे पहले a इंटू बी का मान निकाल लेंगे, यानी a इंटू बी का मान निकाल लेंगे, फिर उसका परिवर्त निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखो a आव्यूह है हमारा, एक a आव्यूह ये दिया है 1 4 3, ये आव्यूह 1 दिया है, और फिर b आव्यूह है -1 2 1, ये b आव्यूह दिया है, 2 आव्यूह दिए गए हैं हमको। और फिर अब इन दोनों की गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखो इन दोनों की गुणा कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा, हमको पता है रो की गुणा, हम रो की गुणा किस में करते हैं, कॉलम में, ठीक, रो की गुणा कॉलम में करेंगे, यानी 1 की गुणा 1 में करोगे तो ये -1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे कि इस 1 की गुणा इस वाले कॉलम में करेंगे, तो यहाँ पर 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2, फिर 1 की गुणा 1 में करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर भी 1। फिर क्या करेंगे, इसके सेकंड रो
की गुणा किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1, तो गुणा करोगे माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये रहेगा 4। फिर 4 की गुणा 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 8, और ये माइनस का है तो माइनस, और यहाँ पर देखो ये माइनस का 4 और इसकी गुणा इसमें कर दोगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसकी थर्ड रो की गुणा फर्स्ट कॉलम में करोगे तो 3 की गुणा -1 में करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और 3 की गुणा 6 में करोगे तो ये 3 की गुणा 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 6, और 3 की गुणा 1 में करोगे तो इधर हो जाएगा 3। तो ये आ गया a इंटू की वैल्यू, a इंटू बी की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, इसका परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालो, a इंटू बी का परिवर्त निकालेंगे तो यहाँ पर देखो a इंटू बी का परिवर्त निकालो तो यहाँ से देखो कि ये मान आया है, इसमें a इंटू बी का ये मान आया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो को क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे। ठीक, इसकी फर्स्ट रो को कॉलम में बदलेंगे, फिर सेकंड रो को कॉलम में बदलेंगे, फिर थर्ड रो को कॉलम में बदलेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, a इंटू बी का मान आ जाएगा, यानी a इंटू बी के डैश का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि इसकी फर्स्ट रो है माइनस का 1, और इसको कॉलम में बदल रहे हैं, माइनस का 1 2 1 बचेगा। फिर सेकंड रो को बदलोगे कॉलम में तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 8, 4 माइनस, इधर ये भी माइनस का 4 है यहाँ पर। फिर इसको बदलोगे तो ये 3 6 3 हो जाएगा। तो ये आ गया LHS की वैल्यू आ चुकी है ये। अब क्या करना है, हमको RHS की वैल्यू निकालनी है। तो RHS दिया है कि RHS है कि B का डैश इंटू A का डैश, B का डैश इंटू A का डैश। तो यहाँ पर देखो A का डैश और B का डैश का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इधर यहाँ पर A का डैश, देखो A का डैश निकालेंगे तो इसमें A आव्यू दिया है हमको, और उसको क्या करेंगे कि हम उसको रो में कॉलम 1 दिया है और उसको रो में बदल देंगे। तो ये इधर हो जाएगा ये 1, और ये माइनस का 4, और इधर हो जाएगा ये 3। तो ये एक आव्यू बन गया। ठीक, ये A का डैश यानी A का परिवर्त आ चुका है, और फिर B का परिवर्त भी चाहिए। तो यहाँ पर देखो B का परिवर्त है, इसमें एक रो दी गई है और रो को हम कॉलम में बदल देंगे। तो माइनस का 1 2 1 ये हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से देखो इन दोनों के मान आ चुके हैं, फिर इन दोनों मानों को इस पे यहाँ पर रखना है। तो इसमें देखो B का मान को पहले रखेंगे तो माइनस का 1 2 1 ये है, और फिर इसका मान है ये 1 माइनस का 4 3, माइनस का 4 3 ये हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि इन दोनों की गुणा कर दो, यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे। फर्स्ट रो की गुणा फर्स्ट कॉलम में करोगे, फिर सेकंड कॉलम में करोगे, फिर थर्ड कॉलम में करोगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो -1 की गुणा -1 में करें तो ये माइनस का 1, और फिर इसकी इसमें करें माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर -1 की गुणा 3 में कर दो, ये माइनस का 3, तो और इस फिर 2 की गुणा 1 में करो 2, और 4 की इसमें कर दो तो ये माइनस का 8, और ये इधर हो जाएगा 6। फिर 1 की गुणा 1 में करोगे 1, और 1 की 4 में करोगे तो माइनस का 4, और इसकी 3 हो जाएगी, तो ये आ गया 3। तो यहाँ से देखो कि LHS का मान और RHS का मान बराबर आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, तो LHS का मान है बराबर है RHS के। तो अतः लिख सकते हैं, अतः कि A इंटू बी का डैश बराबर आया है B का डैश A का डैश। तो ये इसमें हमको सत्यापित करना था, और इसका सेकंड पार्ट है तो वो आपको स्वयं करना है, वो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। तो बच्चों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।